हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नहायत ही खूबसूरत और प्यारे नाम में आप सबको प्यार भरा सलाम। ताकि हम कलाम खुदा को आसानी के साथ ज़हन नशीं कर सकें, जिसके लिए मैं ये सवालात और जवाबात पर मबनी वीडियो को लेकर हाजिर हुआ हूँ। खुदावंद आप सबको अपनी बरकत और रहमत से भर के रखे। तो चलो शुरू कर लेते हैं अपने आज के कलाम खुदा के सवालात को। बुजुर्ग दानियल को किसने मेंढे और बकरे के ख्वाब की ताबीर समझाई थी? नंबर 1 है जिब्राइल ने, नंबर बी है मिकाइल ने, नंबर सी है रिफाइल ने, या कि ऑप्शन डी है फारस के मौक्कल ने। दारुस जवाब है ऑप्शन ए जिब्राइल फरिश्ता ने। जब हम कलाम खुदा में से दानियल की किताब उसके 8 बाब और उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और मैंने उलाई में से आदमी की आवाज सुनी जिसने बुलंद आवाज से कहा, ऐ जिब्राइल इस शख्स को इस रोया के मैंने समझा दे। मसीह खुदावंद को कांटों का ताज किसने दिया था? ऑप्शन ए है काइफा ने, ऑप्शन बी है पिलातुस ने, ऑप्शन सी है हेरोदेस ने, या कि ऑप्शन डी है सिपाहियों ने। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी सिपाहियों ने खुदावंद यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया था। जब हम कलाम खुदा में से यूहन्ना की अंजील उसके 19 बाब और उसकी 2 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा। खुदा पाक ने याकूब का नाम तब्दील करके क्या रखा था? यीशु, सूरमा, धोखेबाज, या कि इस्राएल? दुरुस्त जवाब है इस्राएल। जब हम कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब और उसके बाब नंबर 35 और उसकी आयत नंबर 9 को पढ़ते हैं तो लिखा है, और खुदा ने उससे कहा कि तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम आगे से याकूब न कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इस्राएल होगा। सो उसने उसका नाम इस्राएल रखा। मसीह खुदावंद ने हमें पहले क्या तलाश करने का हुक्म दिया है? नेकी का मौका, खुदा की बादशाही और रास्तबाजी, रास्तबाजी, बादशाही। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी खुदा की बादशाही और रास्तबाजी। जब हम कलाम खुदा में से मत्ती की अंजील उसके 6 बाब और उसकी 33 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। पौलुस रसूल को ख्वाब आया कि उसको एक शख्स बुला रहा है। वो शख्स किस शहर का था? मिस्र का, कुरिन्थुस का, याफा का, या कि मकिदुनिया का? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी मकिदुनिया का। पाक कलाम को जब हम अमाल की किताब 16 बाब और 9 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकिदुनी आदमी खड़ा हुआ
उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतरकर मैकेडोनिया में आ और हमारी मदद कर। पतरस रसूल ने खुदा पाक की कुदरत से जिस औरत को जिंदा किया उसका क्या नाम था? हिरनी, तबीथा, सोसन या कि सलोमी? दारुस जवाब है ऑप्शन बी, तबीथा। जब हम कलाम खुदा में से अमाल की किताब उसके 9 बाब और 40 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की, फिर लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आपकी जिंदगियों में ढेरों बरकत बरसाता रहे। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो।